सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जो कुरुक्षेत्र काव्य कृति है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। कुरुक्षेत्र जो काव्य है वो लिखा गया रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1946 में। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, यानी ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की कहानी है। उसके बाद में हम बात करें कि इस कुरुक्षेत्र में कुल कितने सर्ग है, तो इसमें कुल 7 सर्ग है। और यह कौन सी कृति है, तो ये प्रबंधात्मक काव्य है। प्रबंधात्मक काव्य कृति है ये। अब बात करें कि नाम आते कुरुक्षेत्र, हमें लगता है जैसे महाभारत जो वेद व्यास ने लिखी थी तो शायद महाभारत का ही हिस्सा होगा या महाभारत का ही गुणगान करने के लिए लिखी हुई, तो हम ये गलत हैं। कुरुक्षेत्र की रचना वेद व्यास ने या वेद व्यास के अनुकरण पर नहीं की गई और न ही महाभारत को इसमें दोहराना था। दिनकर का उद्देश्य है सिर्फ महाभारत में जो एक संकेत आता है, यूँ कहें कि शांति पर्व में एक उल्लेख आता है कि एक बार नारद है वो युधिष्ठिर से पूछते हैं कि आपने जो युद्ध किया है कुरुक्षेत्र का, तो उस कुरुक्षेत्र युद्ध में आप विजयी हो गए और वो राज्य को प्राप्त करके आपके मन में कोई शोक तो नहीं है क्या? तो ये बात कहते हैं नारद। युधिष्ठिर अपने शोक को व्यक्त कर अपने दोष को स्वीकार करते हैं और आत्मग्लानि में वन की ओर प्रस्थान करते हैं। मतलब उनको आत्मग्लानि होती है युद्ध जीतने के बाद भी, यानी युद्ध जीतने के बाद वो प्रसन्न नहीं होते, उन्हें आत्मग्लानि होती है। तो दिनकर ने महाभारत के शांति पर्व है, महाभारत का शांति पर्व, उसको इस प्रसंग में यानी कुरुक्षेत्र में उस प्रसंग को कथा का आधार बनाया है और उसे आधुनिक युग से जोड़कर विचार प्रधान काव्य का रूप दिया है। यानी ये जो काव्य है ये विचार प्रधान है, विचार प्रधान। यानी कुरुक्षेत्र में जो कौरवों और पांडवों की जो लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, उसके बाद में जब पांडव है वो जीत गए थे, फिर भी उनके मन में ना पश्चाताप या आत्मग्लानि जैसे भाव उमड़ रहे थे। यानी हम यह कह सकते हैं आज के युग को जोड़ के दिनकर ने लिखा है और वो कहते हैं आधुनिक युग में जैसे 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो उस युद्ध से हमें क्या लाभ हुआ? लाभ नहीं हुआ, उससे हमारी हानि हुई है, जनहानि हुई है। यानी कहने का भावार्थ ये है, वो बताना चाहते हैं कि युद्ध है वो हमें शांति नहीं प्रदान करता। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र का जो छठा सर्ग है, इसमें ये जो छठा सर्ग नाम दिया है, इसमें सिर्फ छठा सर्ग है और ये सर्ग जरूरी नहीं है कि इसमें जो 7 सर्ग है इसमें से छठा सर्ग अलग कर दिया जाए, तो वो अलग ही हो सकता है क्योंकि वो एक स्वतंत्र है, उसमें उससे रिलेटिव कुछ भी नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि दिनकर ने खुद कहा है कि पूरा छठा सर्ग ऐसा ही क्षेपक है जो इस काव्य से टूटकर अलग भी किया जा सकता है। मतलब इस काव्य से अलग रख के पढ़ा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने खुद कहा है कुरुक्षेत्र के बारे में। अब बात करते हैं पहले प्रश्न की। कुरुक्षेत्र का जो छठा सर्ग है, इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, छठे सर्ग में युधिष्ठिर की मानसिक अवस्था कैसी है? आपके सामने उत्तर है, आपको इनमें से जो सही है वो बताना है। यानी छठे सर्ग में युधिष्ठिर की मानसिक अवस्था कैसी है? ग्लानि और पश्चाताप से भरी है, क्योंकि युद्ध होने के बाद में भी उनको आत्मग्लानि होती है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, युधिष्ठिर को अपनी विजय कैसी लग रही है? युधिष्ठिर है, उनको अपनी विजय कैसी लग रही है? ऑप्शन आपके सामने है। उनको वो जो विजय है वो पराजय के समान लग रही है। तीसरा प्रश्न, भीष्म पितामह ने किसे पाप माना है? ऑप्शन आपके सामने पढ़िए, उसमें से जो उत्तर सही है वो बताइए। भीष्म पितामह ने किसे पाप माना है? ये माना है शक्तिहीन होकर चुप रहने को। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, छठे सर्ग के अनुसार क्षमा कब शोभा देती है? क्षमा है वो कब शोभा देती है? तो वो जब व्यक्ति में दंड देने की शक्ति हो, यानी जब उसमें दंड देने की शक्ति हो ना, तब हम क्षमा करें ना, तब क्षमा है वो शोभा देती है। नेक्स्ट प्रश्न, युधिष्ठिर के मन में सबसे बड़ा द्वंद्व किस बात का है? अपनों की मृत्यु यानी भ्रात हत्या का, यानी उनके भाई जब मर जाते हैं तो उन्हें आत्मग्लानि होती है।
आगे का प्रश्न, भीष्म के अनुसार धर्म की स्थापना के लिए क्या आवश्यक है? शक्ति और दंड। 7वां प्रश्न, इस सर्ग में युद्ध को किस रूप में देखा गया है? ऑप्शन आपके सामने है। धर्म रक्षण का साधन के रूप में देखा गया है। 8वां प्रश्न, युधिष्ठिर के वैराग्य को भीष्म क्या मानते हैं? युधिष्ठिर के वैराग्य को भीष्म क्या मानते हैं? अज्ञानता और पलायन मानते हैं। 9वां प्रश्न, छठे सर्ग में लोभ को किसका मूल बताया गया है? छठे सर्ग में लोभ को किसका मूल बताया गया है? यह बताया गया है युद्ध और विनाश का। 10वां प्रश्न, शक्तिहीन व्यक्ति के लिए भीष्म ने क्या कहा है? शक्तिहीन व्यक्ति के लिए भीष्म ने क्या कहा है? तो भीष्म ने उसे कायर कहा है। 11वां प्रश्न, युधिष्ठिर को किस बात का दुख सबसे अधिक साल रहा था? भाइयों और संबंधियों का रक्तपात। 12वां प्रश्न, छठे सर्ग में कौन सा भाव प्रधान है? हास्य या वीर एवं शांत? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें उत्तर रहेगा वीर एवं शांत। 13वां प्रश्न, भीष्म पितामह उपदेश देते समय कहाँ है? यानी उस समय जब भीष्म पितामह उपदेश दे रहे थे तो उस समय वो कहाँ थे? तो वो सरसैया पर। आपने फोटो देखी होगी या कुरुक्षेत्र जहाँ भी आपने वीडियो देखा होगा तो सरसैया पर, मृत्युशैया पर वो तीरों पर पड़े रहते हैं भीष्म पितामह, उस समय उपदेश देते हैं। 14वां प्रश्न, न्याय की रक्षा किसके बिना असंभव है? न्याय की रक्षा बल और शक्ति के बिना न्याय की रक्षा असंभव है। 15वां क्वेश्चन, दिनकर ने छठे सर्ग में किस युग की समस्या को उभारा है? कुरुक्षेत्र का युद्ध दिखाया गया, लेकिन इसमें किस युग की समस्या को उभारा गया है? तो वो है आधुनिक विश्व की युद्ध समस्या। 16वां प्रश्न, छठे सर्ग में दंड का क्या अर्थ है? व्यवस्था बनाए रखने का माध्यम है। 17वां प्रश्न, युधिष्ठिर किसके उपदेश से अपना दुख भूलने का प्रयास करते हैं? युधिष्ठिर किसके उपदेश से अपना दुख भूलने का प्रयास करते हैं? तो उत्तर है भीष्म। 18वां प्रश्न, क्या युधिष्ठिर को सत्ता प्रिय लगती है? इस काव्य के आधार पर नहीं, उन्हें वह रक्त रंजित लग रही है, क्योंकि जब आपस में भ्राता कटकर मर जाते हैं तो उन्हें आत्मग्लानि होती है और उन्हें जो विजय है वो भी पराजय जैसी लगती है। तो युधिष्ठिर को सत्ता है वो प्रिय नहीं लग रही, उन्हें वह रक्त रंजित लग रही है। 19वां क्वेश्चन, भीष्म ने किसे नर पशु की संज्ञा दी है? नर पशु किसे माना है? जो हिंसक और स्वार्थी है। 20वां प्रश्न, छठा सर्ग मुख्य रूप से किस शैली में लिखा गया है? शैली बतानी है, वो है संवाद शैली। आपस में संवाद किए गए हैं युधिष्ठिर का, भीष्म का, तो ये संवाद शैली में लिखा गया है। 21वां प्रश्न, भीष्म के अनुसार शांति का क्या आधार है? आपसी समझ और न्याय। 22वां प्रश्न, युधिष्ठिर का अहिंसा का तर्क भीष्म के अनुसार क्या है? भीष्म के अनुसार क्या है? व्यवहारिक नहीं है। अहिंसा का तर्क है, भीष्म के अनुसार क्या है? व्यवहारिक नहीं है।
23वां क्वेश्चन, छठे सर्ग में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है? तो इसमें तत्सम और ओजपूर्ण शब्द है, उसका प्रयोग अधिक हुआ है। 24वां प्रश्न, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को क्या सलाह दी है? उस समय भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को क्या सलाह दी है? राजधर्म निभाने की। और आज का अंतिम क्वेश्चन, छठे सर्ग का मुख्य संदेश क्या है? जो छठा सर्ग है उसका मुख्य संदेश क्या है? तो ये है, शांति के लिए भी बल अनिवार्य है। शांति के लिए भी बल अनिवार्य है, यानी जो छठा सर्ग है उसमें युद्ध की विभीषिका का वर्णन किया गया है और युद्ध न करने की सलाह दी गई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।